जो देश का आज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस मुद्दे को हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। जो आज हैदराबाद में जंगल काटा जा रहा है, 400 एकड़ का वो जंगल है और वो सरकार के द्वारा काटा जा रहा है वहाँ पर आईटी पार्क बनाने के लिए। वहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर ऐसा काम किया जा रहा है फिलहाल। सब कॉरपोरेट्स के लिए ही काम कर रही हैं ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इनके जो जंगल है वो हमने काट दिए। इसमें सारा समाज शामिल है क्योंकि उस समय पर कोई नहीं बोला था और आज भी आवाज नहीं उठाई जा रही है। तो हम आपसे यही विनती करते हैं, पहले तो जो आज ये जंगल काटे जा रहे हैं, ये केवल मात्र हैदराबाद तेलंगाना की बात नहीं है, अलग अलग जगह पर जंगल काटे जा रहे हैं। आप यूपी की बात ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और जो वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है अलग अलग जगह पर, वहां पर भी जो है जंगल काटे जा रहे हैं। ये जो दोहरा चरित्र है सरकारों का, ये सही है या गलत है? हमारे एक पेड़, दो पेड़, 100 पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा जब वो लाखों हजारों पेड़ काट रही है? और ये केवल आईटी आईटी हब यार, क्या क्या करोगे तुम इसका? आगे इंटरनेट भी उड़ने वाला है। वहाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र और छात्राएं थी, उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया तो वहां पर प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। घसीट घसीट कर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था। यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उन्होंने वीडियो भी डाली थी कि रात को जो है ट्रक्स अंदर आते हैं यूनिवर्सिटी के और जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको साथ के साथ मतलब काट के और उनको ट्रकों में भर के और उनको बाहर ले जाया जा रहा है। मतलब इतनी ज्यादा जो है तेज गति से ये कार्य क्यों हो रहा है? सरकार को इससे ऐसा क्या लाभ मिलेगा? आप ये बात सोचिए कि वो जंगल हमारे, वो सरकार के नहीं है और जो मतलब हमसे ही हमारी चीज छीनी जा रही है। ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए हैं, किसान की जमीन अगर सरकार को चाहिए तो किसान से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे कानून ला दिए गए हैं जो कि लागू भी हैं। ये एलिवेटेड हाईवेज निकाले जा रही है, इन्हीं कानूनों की सहायता से बिना किसान की परमिशन के उनके खाते में जो है पैसे डाल दिए जाते हैं और उसके बाद उनकी जमीन छीन ली जाती है। हम इसको छीनना ही बोलेंगे क्योंकि इसमें किसान की सहमति नहीं ली जा रही है, उनसे ये चीजें छीनी ही जा रही हैं। एक सप्ताह पहले न्यूज आई थी कि सरकार ऐसे नियम, ऐसे कानून लेके आ रही है कि बिना किसानों के खाते में पैसे डाले सरकार जो किसानों की जमीन है उनको अपने कब्जे में ले सकती है। ये बहुत ही सोचने की बात है। अगर वो कहेंगे कि जंगल काट के हमें ये इतनी भूमि चाहिए तो वो लेके देंगे भाई, बिल्कुल कोडियों के भाव पर लोगों की जमीन उनको दी जाती है। हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार हमारे ही पैसे से हमारी ही जमीन खरीद कर और उन कंपनियों को कोडियों के भाव में बेच देती है। जो मतलब प्राइम लोकेशन होती है ना शहरों की, प्राइम लोकेशन, अगर अंबानी अडानी या और जो बड़े कॉरपोरेट्स अगर वो सरकार को ये बोले कि हमें यहाँ की जमीन चाहिए तो सरकार उसी दाम पर, उसी कोडियों के भाव पर उनको वो जमीन दे देती है और कोई भी इसका विरोध करने वाला नहीं है क्योंकि अपोजिशन भी इसका विरोध नहीं करता। एक बार मुद्दा उठता हो तो उसके बाद में फिर से वही खत्म हो जाता है। तो हम आप सभी दर्शकों से यही पूछना चाहते हैं कि जो ये सरकार का दोगलापन है, ये आपको नजर आता है या नहीं आता? एक तरफ तो सरकार बोलती है कि आप पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लगाओ, अपने जन्मदिन पर लगाओ, अपनी एनिवर्सरी पर लगाओ, आपके बच्चा होता है तोड़ लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ, वहां पर लगाओ। एक तरफ फिर ये सरकार जंगल के जंगल उखाड़ रही है। तो ये दोगलापन नहीं है तो क्या है, ये बताओ। राम राम जी आप सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं फिलहाल खबर जागता हरियाणा और आज जो है हम आपके सामने एक जो देश का आज बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस मुद्दे को हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। जो आज हैदराबाद में तेलंगाना जो है स्टेट में जो आज जंगल काटा जा रहा है, 400 एकड़ का वो जंगल है और वो सरकार के द्वारा काटा जा रहा है वहां पर आईटी पार्क बनाने के लिए। तो वहां का हम आपको पहले ये बता देना चाहते हैं इसमें कि पहले ऐसी जो घटनाएं हैं वो ज्यादातर उस इलाके में देखी जाती थी जहां पर बीजेपी की सरकार जो है सेंटर में है या स्टेट में है। तो आज फिलहाल वहां पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर ऐसा काम किया जा रहा है फिलहाल। तो
आप इसे अंदाजा ये लगा सकते हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं या जो बीजेपी के भी हैं या जितने भी लोग हैं, ये अंदाजा आप सब लोग लगा सकते हैं कि जो ये पार्टियां हैं ये अलग अलग नहीं है, सब एक सा ही काम कर रही हैं। मतलब सब कॉरपोरेट्स के लिए ही काम कर रही हैं ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। और लोगों को इससे क्या असर हो रहा है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, उस पर क्या असर हो रहा है, उस पर इनका कोई भी ध्यान नहीं होता। केवल कॉरपोरेट के फायदे के लिए ये सारे काम करने लग रही हैं फिलहाल। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो वो जंगल है, हैदराबाद का वो जंगल है, हमने एक वीडियो आपको पहले भी अपलोड की थी इसी मुद्दे पर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो 400 एकड़ का जंगल है, वहां पर 256 जो है विभिन्न विभिन्न जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां हैं। और बहुत सी प्रजातियां ऐसी भी हैं जो मतलब पूरे भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलती और वो वहां पर मौजूद हैं। तो सरकार उन सभी को वहां से जो है भगा रही है। तो आज के टाइम पर ये खबरें आ रही हैं हरियाणा से, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो किसान है, नीलगाय किसानों की जमीन को नुकसान पहुंचा रही है। ये खबरें आपने विभिन्न अखबारों के माध्यम से आपने पढ़ी होंगी। तो मतलब मैं आपको ये आपसे पूछना चाहता हूँ, बल्कि मतलब पहले तो सरकारों ने व लोगों ने जो हर गांव गांव में गौचरण भूमि होती थी, हर गांव में पहले जंगल होता था, गौचरण भूमि श्यामलात की व अन्य पंचायती जमीन भी थी, वो खाली ही रहती थी लगभग। तो वहां पर पेड़ पौधे वनस्पति अलग अलग चीजें उग जाती थी। तो ये नील गाय व अन्य जो पशु थे, अन्य पक्षी थे, तो वो वहां पर मतलब आराम से रहते थे और लोगों को ज्यादा नुकसान उस समय पर नहीं पहुंचाया जाता था और शांति रहती थी मतलब ज्यादातर। और आज ये नीलगाय खतरा बन रही है किसान के लिए। हालांकि ये खतरा नहीं है, पर आज मतलब इनके जो जंगल है वो हमने काट दिए। इसमें सारा समाज शामिल है क्योंकि उस समय पर कोई नहीं बोला था और आज भी आवाज नहीं उठाई जा रही है। तो हम आपसे यही विनती करते हैं, पहले तो जो आज ये जंगल काटे जा रहे हैं, ये केवल मात्र हैदराबाद तेलंगाना की बात नहीं है, ये अलग अलग जगह पर जंगल काटे जा रहे हैं। आप यूपी की बात ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और जो वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है अलग अलग जगह पर, वहां पर भी जो है जंगल काटे जा रहे हैं। क्योंकि सरकारें आज बोल रही हैं कि जो 2 लाइन्स रोड है हम उनको 4 लाइन करेंगे। मतलब वो क्यों किए जा रहे हैं, आप तनिक ये सोचिए एक बार, वो रोड इतने चौड़े क्यों बनाए जा रहे हैं। वो आम इंसान वहां पर जा रहा है, वो आधा घंटा और पहले पहुंच जाएगा 4 लाइन से। उसे फायदा क्या होगा, लोग बोलते हैं कि इससे जो है समय की हमको बचत होगी। तो आप उस समय का क्या कर रहे हो, कहाँ पर उस समय को आप यूटिलाइज कर रहे हो, आपने ये कभी सोचा है। हर व्यक्ति इस फोन में या बस इन्हीं चीजों में आज उलझा हुआ है। मतलब लोग खाली भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं है। तो फिलहाल उसी मुद्दे पर आते हैं, जो हैदराबाद का जो जंगल काटा जा रहा था, तो उसके ऊपर जब जो वहाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र और छात्राएं थी, उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, तो वहाँ पर प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। उनको घसीट घसीट कर जो है वहाँ से, प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे, तो उनको छात्र व छात्राओं को घसीट घसीट कर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था। हम आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखा देंगे, इसमें हमको जो क्लिप्स मिली है हम वो आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। और वहां पर जंगल काटे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उन्होंने वीडियो भी डाली थी कि रात को जो है ट्रक से अंदर आते हैं यूनिवर्सिटी के, और जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको साथ की साथ मतलब काट के और उनको ट्रकों में भर के और उनको बाहर ले जाया जा रहा है। मतलब इतनी ज्यादा जो है तेज गति से ये कार्य क्यों हो रहा है, सरकार को इससे ऐसा क्या लाभ मिलेगा। अब सरकार बोल रही है कि लगभग 50,000 करोड़ का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा या जो बाहर से कंपनियां आएंगी उनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। आप ये बात सोचिए कि वो जंगल हमारे, वो सरकार के नहीं है, और जो मतलब हमसे ही हमारी चीज छीनी जा रही है, ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए हैं। ये मैं वापिस हरियाणा पे बात को एक बार लाना चाहूंगा
जो मतलब आज हरियाणा में किसान है, अगर सरकार को उसकी जमीन चाहिए, किसान की जमीन अगर सरकार को चाहिए, तो किसान से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे कानून ला दिए गए हैं जो कि लागू भी हैं। ये एलिवेटेड हाईवेज निकाले जा रही है, इन्हीं कानूनों की सहायता से बिना किसान की परमिशन के उनके खाते में जो है पैसे डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद उनकी जमीन छीन ली जाती है। हम इसको छीनना ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें किसान की सहमति नहीं ली जा रही है, उनसे ये चीजें छीनी ही जा रही हैं। तो ये मतलब सरकार कैसे कर सकती है। और आज तो फिलहाल हमने लगभग एक सप्ताह पहले न्यूज आई थी कि सरकार ऐसे नियम, ऐसे कानून लेके आ रही है कि बिना किसानों के खाते में पैसे डाले सरकार जो किसानों की जमीन है उनको अपने कब्जे में ले सकती है। ये बहुत ही सोचने की बात है। और ये जितना भी डाटा है इसके ऊपर भी न्यूज आई थी, जो कि निर्मला सीतारमन बोल रही थी कि जो भी व्हाट्सएप का डाटा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना भी डाटा है वो सारा जो है हम अपने कंट्रोल में लेंगे। लोगों का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। वो स्क्रीनशॉट भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा अगर वो मिला तो। उसमें ये लिखा हुआ था, लोगों का डाटा उनकी बिना सहमति के लिया जाएगा सरकार के द्वारा। और जैसे कि सरकार आज भी बोलती है कि आपका डाटा सुरक्षित है, और हर दिन ये न्यूज आती है कि वहां से इतना डाटा लीक हो गया, आधार का लीक हो गया, फोन नंबर, बैंक की जो डिटेल्स हैं वो लीक हो गई। तो ये इतने पैसे, इतनी सिक्योरिटी के, इतनी सारी चीजें क्यों ली जा रही हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। दोबारा से उसी बात पे आते हैं कि जो वहां पर जंगल काटा जा रहा है, इतने सारे वहां पर जो 400 एकड़ का जंगल है, इतना बड़ा एरिया को जो काटा जा रहा है, और सरकार इसमें शामिल है ना। इस पर सेंटर की सरकार बोल रही, और वो तो इस काम को कर ही रहे हैं। सेंटर की में बीजेपी है, उधर कांग्रेस है, वहां पे कांग्रेस है। तो मतलब ये मिली हुई हैं सभी पार्टियां, उद्योगपतियों के कहने से ही काम करती हैं और उन्हीं के लिए ही काम करती हैं। अगर वो कहेंगे कि जंगल काट के हमें ये इतनी भूमि चाहिए, तो वो लेके देंगे भाई। बिल्कुल कोडियों के भाव पर लोगों की जमीन उनको दी जाती है। हम सरकार को टैक्स देते हैं, और सरकार हमारे ही पैसे से हमारी ही जमीन खरीद कर और उन कंपनियों को कोडियों के भाव में बेच देती है। जो मतलब प्राइम लोकेशन होती है ना शहरों की, प्राइम लोकेशन, अगर अंबानी, अडानी या और जो बड़े कॉरपोरेट्स अगर वो सरकार को ये बोले कि हमें यहाँ की जमीन चाहिए, तो सरकार उसी दाम पर, उसी कोडियों के भाव पर उनको वो जमीन दे देती है। और कोई भी इसका विरोध करने वाला नहीं है, क्योंकि अपोजिशन भी इसका विरोध नहीं करता। एक बार मुद्दा उठता हो तो उसके बाद में फिर से वही खत्म हो जाता है। तो हम आप सभी दर्शकों से यही पूछना चाहते हैं कि जो ये सरकार का दोगलापन है, ये आपको नजर आता है या नहीं आता। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि आप पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लगाओ, अपने जन्मदिन पर लगाओ, अपनी एनिवर्सरी पर लगाओ, आपके बच्चा होता है तो और लगाओ, ऐसे लगाओ, वैसे लगाओ, वहां पर लगाओ। और एक तरफ फिर ये सरकार जंगल के जंगल उखाड़ रही है। तो ये दोगलापन नहीं है तो क्या है, ये बताओ। सभी साथी कमेंट करें कि ये जो दोहरा चरित्र है सरकारों का, ये सही है या गलत है। हमारे एक पेड़, दो पेड़, 100 पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा, जब वो लाखों हजारों पेड़ काट रही है। और ये केवल आईटी आईटी हब यार, क्या क्या करोगे तुम इसका। आगे इंटरनेट भी उड़ने वाला है, हम आपको बता दें कि आगे। वैसे ये चीजें फिलहाल कहने की नहीं है, क्योंकि इससे रीच वगैरह जो है अलग अलग बात हो जाती है। और स्ट्राइक मेरे मतलब ये चैनल थोड़ा प्रोफेशनली उससे किया, वैसे 4-5 चैनल मेरे उठ चुके हैं स्ट्राइक वगैरह लगा के। ऐसे हो चुका उनका। जो सरकार ये दोहरा काम कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है। कमेंट में सभी साथी अपनी जो है प्रतिक्रिया अवश्य दें कि
जो ये गलत कार्य हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वहां पर आईटी हब लेके आया जा रहा है, आईटी पार्क वहां पर बनाया जा रहा है। आईटी पार्क मैं बोलूं तो वैसे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, पर कंक्रीट के जंगल वहां पर बनाए जाएंगे। फिलहाल वहां पर हमारा प्राकृतिक जंगल है, वहां पर पेड़ पौधे हैं और अन्य जीव हैं, बहुत सारी वनस्पतियां जो है वहां पर मौजूद हैं। और आगे आगे वहां पर उसको भी एक कंक्रीट का जंगल जो है बना दिया जाएगा। तो हर जगह ऐसा ही किया जा रहा है, हर तरफ कुछ न कुछ बिल्डिंग्स के नाम पर, एलिवेटेड हाईवेज के नाम पर लोगों की जमीनें हथियाई जा रही हैं। और हर जगह जो है कंक्रीट वहां पर बिछाया जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसके ऊपर हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं आपको किसी अलग वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहिए और ये बताइए कि उन जानवरों की क्या गलती है? क्या गलती है उन वन्य जीवों की? क्या गलती है उनकी जो उनके जंगल काटे जा रहे हैं? और क्यों लोग विरोध नहीं कर रहे? आज जो है इसका वहां पर फिलहाल हाई कोर्ट ने वहां पर रोक भी लगा दी है इस मुद्दे पर। और उसके रोक लगाने के बावजूद भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने उस एरिया पर रोक लगा दी गई है कि जो ये कटाई का काम है ये अभी सरकार बंद कर दे। पर फिर भी सरकार के द्वारा वो बंद नहीं किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। फिर भी वहां पर जो है स्टूडेंट वहां के हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र, वो वीडियोस भेज रहे हैं कि भाई साहब अभी भी बुलडोजर, यहाँ पर जेसीबी और ट्रक है वो आ रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। वहां पर आपको बहुत सारी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर फैली हुई है कि कैसे जो है वहां पर जंगली जानवर रो रहे हैं। वो मतलब उनकी आवाजें आप सुनकर उनकी चीखों का अंदाजा आप लगा सकते हैं, उनके हालात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनके हालात इस समय पर हो रहे होंगे। तो कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और फिलहाल वो मामला रुका हुआ है और अभी भी सरकार इन हरकतों से बाज नहीं आ रही है, क्योंकि उनको केवल पैसा चाहिए। जो उनको फंडिंग देते हैं वो उन्हीं के लिए काम करते हैं, लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है। कोई भी पार्टी हो, ये सभी ऐसी ही हैं और यही सच्चाई है। तो हर मुद्दे पर आप कमेंट में बताइए और वीडियो कैसी लगी, क्या इसमें हमें सुधार करना चाहिए, वो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें अवश्य बताना। तो धन्यवाद जी, राम राम सभी साथियों को। इनकलाब जिंदाबाद। गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहिए, गलत को सहन मत कीजिए, अपना जमीर मत बेचिए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। राम राम जी सभी को।